पश्चिम बंगाल की नई राजनीति 21 जुलाई को तय होने वाली है। पिछले 15 साल से जब भी तृणमूल कांग्रेस शासन में थी तो वो शहीद दिवस मनाया करती थी और शहीद दिवस टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध एक मस्जिद है, उसी के कॉर्नर के पास ये मस्जिद के सामने जो है ये पूरा शहीद दिवस का जो है कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाता था, शहीद दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता था। मगर जैसे तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई है तो उसके बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक रेबल ग्रुप बन गया और उन्होंने कहा कि वो रियल टीएमसी है, तो अब तृणमूल कांग्रेस और रेबल ग्रुप वो तमाम लोग जो है 21 जुलाई 1993 वाले होने वाले घटनाक्रम को अपना बताकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभरते हुए चेहरे के तौर पर देख रही है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो 21 जुलाई 1993 को घटना हुआ था, वो घटना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ था, जहां पर 13 लोगों की जान चली गई थी। उस जमाने में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की हुआ करती थी। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि सत्ता से बेदखली के बाद कांग्रेस की नज़र जो है पश्चिम बंगाल पर है और पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक कांग्रेस सेंट्रिक रही है और एंटी बीजेपी रही है। मगर इस मरतबा सत्ता बेदखल हो गई तृणमूल कांग्रेस के हाथ से, तो 21 जुलाई को जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कांग्रेस के तरफ से शहीद मीनार ग्राउंड जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के जो बागी लोग हैं वो लोग मेन रोड पे जो एक पश्चिम बंगाल कोलकाता का एक महत्वपूर्ण सड़क है, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का पुराने दिनों में कई तरह के बड़े कार्यक्रम हुए, वहाँ पर सेलिब्रेट करेगा। और तीसरी तरफ जो ममता बनर्जी खेमा है, वो ममता बनर्जी खेमा अभी भी उसी जगह पर सेलिब्रेट करने की तैयारी में लगा हुआ है जहाँ पर वो पिछले 15 वर्षों से सेलिब्रेट कर रहा है। कहने की बात यह है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी इस मरतबा बड़ी कसर में है और इस शहीद दिवस को ग्रैंड बनाने की तैयारी में लगी है। सवाल ये भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस मरतबा शहीद दिवस में शामिल होंगे और उसको साथ ही साथ जितने भी जगह पर कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उन तमाम जगह के मुख्यमंत्री इस मरतबा इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की कमान को या कांग्रेस की क़यादत को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 21 जुलाई को कांग्रेस के तमाम हाईकमांड के बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई, मगर इस तरह की तमाम जो पुष्टि है वो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि अब कोई बड़ा नेता आ रहा है। तो एआईसीसी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ और भी कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी का आना तकरीबन 90% तय माना जा रहा है, मगर अगर किसी तरीके से कोई शेड्यूल वैसा बनता है तो फिर प्रियंका गांधी राहुल जी के जगह पर पश्चिम बंगाल में शहीद मीनार में होने वाले शहीद दिवस में शामिल होंगी। इसी प्रोग्राम के बाद तय होगा कि पश्चिम बंगाल की जो नई ओपोजिशन की पार्टी है वहाँ पर कौन जनता के वादों को मुखरता के साथ रख रहा और कौन लोग जनता के वादों के साथ खड़े रह रहे हैं। ममता बनर्जी के लेकर कहा यह जा रहा है कि 6 महीना तक वो अभी फ़िलहाल बाहर रहेगी, चूँकि अभी तक उनका सिंबल तय नहीं हुआ है और जैसे सिंबल तय होगा तो अपने पूरे पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देंगे। क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद भी ममता बनर्जी की जो ज़मीन है वो उस तरह से ख़त्म नहीं हुआ। आज भी उनके समर्थक जो लोग हैं उनके साथ वो लोग अभी भी बीजेपी से उनके साथ ममता बनर्जी के साथ मिलकर बीजेपी के ख़िलाफ़ आंदोलन कर ही रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई नई राजनीति तय हो रही है और जब तक ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय नहीं होता है तब तक शायद कांग्रेस पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा जो हाई कमान है वो कम निगाह रखेगा। मगर शहीद दिवस इस मरतबा कांग्रेस बहुत तेज़ और बहुत ज़ोरों शोर के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और इसीलिए जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है शुभंकर सरकार पिछले कई दिनों से लगातार शहीद मीनार मैदान का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें ठीक हो रही, कमी हो रही, सिक्योरिटी का लगातार जायज़ा ले रहे हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या कुछ रणनीति तय होती है और कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है।